दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ से आए छात्र इनेश कुमार, जो जंतर मंतर पर चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में शामिल है, उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मेडिकल टीम निगरानी कर रही है। फिलहाल अधिक जानकारी का इंतजार है। आइए चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी के पास, जो मौके से आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। आज हंगर स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे हंगर स्ट्राइक बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ कुछ डॉक्टर वगैरह आए हैं चेकअप करने के लिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं उनका चेकअप कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर्स की टीम आई है इनको देख रेख करने के लिए, चेकअप करने के लिए। जो पिछले 5-6 दिन से जो भूख हड़ताल पर जो लड़का छत्तीसगढ़ का बैठा है उसका चेकअप किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ डॉक्टरों की टीम आई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनका चेकअप किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं ये जंतर मंतर की अभी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके यहाँ पर इनका जो मेडिकल चेकअप किया जा रहा है कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरह की समस्या ना हो और इनको किसी तरह से इनके साथ किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई हुई है, चेकअप कर रही है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये बच्चे अपनी मांगों को लेकर के किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, इसीलिए वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि जो यहाँ चल रहा है, जो देश में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, उसको लेकर यहाँ सरकार पर दबाव बने और धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन ले, इस्तीफा ले बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। इसलिए ये लोग ये धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और इनके चेकअप के लिए डॉक्टरों की टीम आई है। आप इस देख सकते हैं डॉक्टर्स इसे चेकअप कर रहे हैं, बीपी वगैरह चेक कर रहे हैं इनका कि कहीं कुछ बीपी वगैरह इनके साथ अगर कम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में इनकी मेडिकल टीम आई हुई है। रात के वक्त का ये नज़ारा है जंतर मंतर का। आज दूसरे दिन की हंगर स्ट्राइक है यहाँ और दूसरे दिन जो डॉक्टरों की टीम है पूरी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस तरह से जो छात्र हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन भूख हड़ताल पर किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या पैदा ना हो, किसी भी तरह का कोई बच्चे की जो छात्र हैं उनकी कोई तबीयत ख़राब ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उनको ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। देखिए उनको गिफ्ट में एक ये डायरी भी दी जा रही है। जो पिछले कई दिन से धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनको ये डायरी वगैरह भी गिफ्ट दी जा रही है, क्योंकि उनका मौन हड़ताल भी है। मौन जिसे व्रत कहते हैं, बोल भी नहीं रहे और साथ में भूख हड़ताल भी है। यहाँ का नज़ारा है, डॉक्टरों की टीम है, इनका चेकअप किया जा रहा है और उनको दवाई मेडिसिन अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना पैदा हो, इसीलिए डॉक्टरों की टीम लगातार इन पर नज़र बनाए है, देख रेख कर रही है कि कहीं कोई समस्या ना हो इनको। और इसीलिए जंतर मंतर पर ये हंगर स्ट्राइक का, यूँ कहें भूख हड़ताल का ये दूसरा दिन है, जहां डॉक्टरों की टीम ने इनका चेकअप कर रहे हैं, उनका नाम नोट कर रहे हैं और भी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तस्वीरों में कि डॉक्टरों की टीम है साथ में। और पूरी तरह से प्रशासन भी यहाँ पर इनके लिए कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ कुछ बच्चे सो भी रहे हैं
जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर का रात का समय है, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से और डॉक्टरों की टीम की तरफ से भी उनका देख रेख किया जा रहा है कि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत खड़ी ना हो, या यूँ कहें कि उनका जो बीपी है, क्योंकि जब भूखे रहते हैं, भूख हड़ताल करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसीलिए वह डॉक्टरों की टीम आई हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उनको संपर्क करें, उनका नाम नोट किया जा रहा वगैरह वगैरह। देख सकते हैं उनका यहाँ डॉक्टरों की टीम यहाँ लगी हुई है, इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये इस समय जंतर मंतर रात का समय है, जो डॉक्टर चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से उनका चेक किया जा रहा है। उनको अगर किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना पैदा हो सके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आज इनका यहाँ दूसरे दिन का हंगर स्ट्राइक है। दूसरे दिन का ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई भी परेशानी ना हो। हम आपको दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर का इस समय रात का ये नज़ारा है, रात का समय है, भूख हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है। और दूसरे दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ अभी भी मौजूद हैं रात के वक्त में। मैडम क्या कहेंगे, आज इन बच्चों को धरना देते हुए 9 दिन बीत गए हैं और अब भूख हड़ताल को भी 2 दिन हो गए हैं, क्या कैसे देख रही हैं? क्या बच्चे रिस्क नहीं ले रहे हैं इस सरकार से कि भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं? क्या सरकार मानेगी? जो बच्चे चले गए हमारे बीच से, सुसाइड कर ली नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, उसका क्या था? वो खतरे में नहीं थे क्या? और बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं है? तो एनी विच वेज भविष्य तो खतरे में ही है ना। तो वो चाहे हंगर स्ट्राइक करके, कुछ लोग सोनम जी जैसे आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और हंगर स्ट्राइक के ज़रिए वो अपना आक्रोश दिखाना चाह रहे हैं। आक्रोश मतलब वो चाह रहे हैं सरकारें जगें, क्यों? और सरकारें क्योंकि हमारी गूंगी बह रही हैं, तो उन्हें जगाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्योंकि कौन सुनता है यहाँ पर, बताइए आप? हज़ारों चिट्ठियाँ लिख लीजिए या हज़ारों यहाँ पर आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर लीजिए, नोबडी इज़ बॉदर्ड। तो सरकारों को जगाने के लिए ये प्रयास है, और ये आज से नहीं है कि आज सडनली कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा है। हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत हंगर स्ट्राइक्स हुए। भगत सिंह ने खुद हंगर स्ट्राइक किया है, और टाइम आने पर उन्होंने जो किया आप सबको पता है। तो हमें ये नहीं है कि ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई गलत काम हो रहा है। हंगर स्ट्राइक को भी अब बड़ा नेगेटिव वो दिया जा रहा है कि हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। तो क्या करें? अगर कोई नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे? अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? आपको भी मालूम है मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ नहीं आ रहा है। आप जैसे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ जानी चाहिए। हंगर स्ट्राइक इज़ दी ओनली मीडियम राइट नाउ जहाँ पे शायद सरकारें जाग जाएँ। लेकिन वही बात है, जब आपने आज़ादी की बात की, तमाम वो चीज़ें उस समय अलग बात थी, लेकिन आज कहते हैं कि किसी भी तरह का आपने देखा कि कोई भी बात हुई हो, सरकार के मंत्री पद से किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया आज तक। देखिए, गोरे ढीठ थे हम कहते हैं, गोरों ने भी बहुत साल लगा दिए जाने में यहाँ। तो अब ये हमारे गोरे तो चले गए, अब हमारे खुद के लोग आए हैं, ये उससे भी ज़्यादा ढीठ है मुझे लगता है। क्योंकि गोरों को तो हमने लात मार के भगा दिया फाइनली, बट इन लोग को क्या करें? इन लोग को तो कुछ सुनता ही नहीं है, ना कुछ समझ में आता है। तो ढीठ है, कोई कुर्सी आसानी से छोड़ता नहीं है, बहुत उनको प्यार है अपनी कुर्सियों से, और बहुत ही ज़्यादा ये लोग ढीठ हो चुके हैं। तो इनकी जितने ये ढीठ हो चुके हैं, तो उतना भी हम कोशिश करेंगे कि उनको जितना जोर से झकाड़ के, हम उस कहते हैं ना, झकझोर के उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैम, आपको भी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे महिलाओं की, बच्चियों की बहुत सारी आवाज़ उठाती रही है, देखा है। आपको लगता है कि ये सरकार सुनेगी? मुझे तो नहीं लगता सुनेगी, पर उनको सुनाई ज़रूर दे रहा है। वो सुनना चाह नहीं रही हैं। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, इतना आपको लगता है ये पुलिस या ये ड्रोन, ये सब क्या आपको लगता है उनके बिना जानकारी के उनको सब एक एक पल की खबर जा रही है? सुन वो सब कुछ रहे हैं, पर उन्होंने जानबूझकर अनसुना कर दिया है उस चीज़ को। तो सुनाई सब कुछ दे रहा है। ये हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो देख रहे हैं सब कुछ, बट वो अनदेखा कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन मैम, एक चीज़ है, आपने जब कह रहा है कि जानबूझ के कर रहे हैं, एक व्यक्ति सो रहा होता है, उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन एक जानबूझ के सो रहा है, उसे कैसे जगाएं? वो बड़ा जरा थोड़ा मुश्किल काम है। सोते हुए को तो आप जगा सकते हैं, कुंभकर्ण को उसकी नींद से जगा पाए थे, पर जो जानबूझ के सो रहा उसको नहीं जगा पाते। इसीलिए तो हमको यहाँ पर ये सब करना पड़ रहा है। तो देखते हैं, उम्मीद है, युवा है,
थोड़ा सा इनको डर लगेगा, वोट की चोट लगेगी तो शायद उठ जाएंगे। तो उम्मीद तो है अगर हम यहाँ पे और लोग जुड़ते रहे तो मुझे लगता है ज़रूर ये जागेंगे। एक लास्ट है कि आप यहाँ पर आई हैं, आपने क्या माहौल देखा है, कैसा बच्चों का प्रदर्शन है? देखिए, बहुत बड़ी बात होती है कुछ युवाओं का हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाना। सोनम जी तो बहुत बार बैठ चुके हैं, उनको आदत है, पता है। इनको नहीं है और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। कोई एक इंसान एक वक्त का खाना ना खाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये बच्चे कर रहे हैं ऐसा तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुझे लगता है। डॉक्टरों की टीम भी आई है जी, तो उनकी सेहत को देखना भी ज़रूरी है कि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो डॉक्टर्स आए हैं, ये अच्छा है और जितना कर पाए मुझे लगता है करना चाहिए। नहीं तो सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है और इनको अपना सेहत का भी देखना ज़रूरी है। अपील क्या रहेगी लोगों से? मेरी अपील यही है कि शांतिपूर्ण जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे और से और लोग जुड़ें और युवाओं की आवाज़ उठाएं और जहाँ पर है वहाँ से आवाज़ उठाएं। अगर आ सकते तो आए, नहीं तो अपनी आवाज़ जहाँ से है वहाँ से उठाएं। लेकिन ये रात के वक्त का ये इस समय का नज़ारा है। यहाँ पर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बहुत सारी बातें हैं। जहाँ पर सोनम वांगचुक जो हैं वो बैठे अभी उनको आराम का ज़रूरत है, वो आराम कर रहे हैं। ये जंतर मंतर पर रात के समय का ये नज़ारा है जिसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।